जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम प्राचार्य सह क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी नवीन सर के द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम, सुभाष सर क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी महागामा के द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम, रवि सर जेईपीसी कोऑर्डिनेटर के द्वारा दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। डाइट संकाय सदस्य जूली मैडम। डाइट संकाय के सम्मानित सदस्यगण, आप सबों ने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। टीएलएम का महत्व, जैसा कि जिस पे चर्चा कर रहे थे डाइट के संकाय सदस्य, टीएलएम को अगर हम लोग सहज रूप में परिभाषित करें तो हम लोगों टीएलएम की महत्वता को ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि टीएलएम के माध्यम से शिक्षा का जुड़ाव या शिक्षा का अधिगम का जो रास्ता है वो सहज रूप से हर एक बच्चों तक पहुंचता है। तो हर बच्चों तक सहज शिक्षा पहुंचाने का माध्यम टीएलएम है और टीएलएम के माध्यम से विभिन्न स्तर पर हम लोग देखते हैं जो बच्चे हमारे पाठ्य पुस्तक से कुछ चीज़ों को बड़ी कठिन से उन्हें बहुत कठिन लगता है, वो टीएलएम से बहुत सहज रूप से वो समझ पाते हैं। विद्यालय स्तर पर हम लोग जो देखते हैं कि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पाठ्य में जो चीज़ें अंकित है वो बहुत आसानी से समझ पाते हैं, लेकिन हम सभी जिस धारणा के साथ इस सेवा में आए हैं, शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हर बच्चे अधिकारी को आमंत्रित करेंगे कि वे दो शब्द हमारे बीच रखें। सर, यहाँ मंच पर उपस्थित जिला शिक्षा अधीक्षक सर, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी महागामा सर, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जेईपीसी, यहाँ उपस्थित सभी डाइट संकाय सदस्य, डाइट के सभी कर्मी, जिले के विभिन्न ब्लॉक से आए शिक्षकगण, जज के रूप में शामिल हुए सभी अतिथिगण, आप सबको मेरा जोहार, नमस्कार। टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो सहज ही मन में आता है कि कुछ ऐसी सामग्रियां होंगी जो शिक्षा या शिक्षण में सहायक होंगी। मुझे याद है कि मैं जब एक स्कूल गया था तो क्लास 1 के बच्चों को पढ़ाया जा रहा था और मुझे पता नहीं, मैं बहुत पहले गया था, उस समय ये शब्द प्रचलित था या नहीं। एक शिक्षक ने क्लास 1 या 2 के बच्चों को एक अपने हाथ में एक सेब एप्पल फल लेके दिखाया और उन बच्चों से पूछा ये क्या है। बच्चों ने जवाब दिया ये सेब है। शिक्षक ने उसको पॉकेट में डाल लिया और एक सेब का चित्र बनाया, बोला वो ब्लैक बोर्ड पर चला गया, अब आप लोग बना के दिखाइए। और बच्चे बहुत खुश, उनको लगा शायद उनका मन इतना कल्पनाशील होगा, शायद उनको सच में लगा कि वो सेब वही चला गया और उन्होंने बहुत खूब अपने कॉपी पे उसको बहुत अच्छे से पेंट किया, उसका चित्र बनाया और रंगा भी बिल्कुल उस सेब की कलर में। अपने उस क्लास की क्षमता के अनुसार उन्होंने बहुत अच्छा काम किया।
तो ये चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से बच्चों को सीखने में सहायता करती है। हमारी अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में देखेंगे, NEP 2020 में, तो वहाँ पे ये क्लियरली मेंशन है कि बच्चों को सीखने के साथ शिक्षण का जो कार्य है वो करना कितना ज़रूरी है। यह मेंशन किया गया है कि बच्चों के उम्र 6 साल तक उम्र तक आते आते उनका मस्तिष्क का 80% विकास, 85% विकास हो जाता है। और अगर उस उम्र में, अगर क्लास 1 में या बाल वाटिका के स्तर पे हम उन लोगों को अगर एक सीखने की क्षमता विकसित करने के लिए कुछ प्रयास कर दे तो आगे जाके उनके जीवन में बहुत काम आएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर क्लास 1 में नहीं हो पाया तो पूरे स्कूल के पीरियड में वो उनका जो शारीरिक मानसिक विकास जो होते रहता है उसमें TLM बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छोटे बच्चों को सूक्ष्म मांसपेशियों और बड़ी मांसपेशियों का विकास के लिए, उनके स्वच्छता से आधारित कैलेंडर आधारित गतिविधियां करने के लिए मॉर्निंग सर्कल वगैरह स्कूल में कराया जाता है, उससे संबंधित ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट उनके सीखने के लिए। और यही एक बड़ा उद्देश्य है कि जिले के स्तर पर, और ये चीज़ें तो राज्य में भी होती है, राज्य जिले के स्तर पर इस तरह के प्रोग्राम कराया जाए और उन पर अधिक से अधिक लोगों को, शिक्षकों को पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कुछ चीज़ें आप लोग भी ट्रेनिंग के दौरान सीख कर आए होंगे, कई सारे इनमें से होंगे जो राज्य स्तर पर गए होंगे। तो एक ट्रेनिंग के दौरान जितनी सारी चीज़ें सिखाई जाती है, मैं चाहता हूं कि जब इस तरह के प्रोग्राम हो तो आप अपने मस्तिष्क से कुछ नए आइडियाज़ लेकर के आएँ। ऐसे कई सारे आइडियाज़ हैं जो आपको जिले के टीचर्स ने किया है। कोडरमा जिले का एक उदाहरण था, उसके अलावा रांची जिले के एक टीचर है ओम प्रकाश सिंह, मैं जानता हूँ, मैं मिला हूँ उनसे। उन्होंने TLM पे आधारित बहुत अच्छी अच्छी गतिविधियाँ उन्होंने बनाई हैं और YouTube चैनल चला करके उस पर वो सारी नए TLM बना करके दिखाते हैं और वो बाकी लोग देख भी रहे हैं उसको प्रोत्साहन भी उसको किया जा रहा है, राज्य स्तर पर कार्यक्रम में बुलाया जाता है उनको। तो कुछ इस तरह की आप लोग गतिविधि अगर करें तो हमारा भी यहाँ पे उत्साह बढ़ेगा और इस उत्साह के द्वारा हम लोग भी आप लोगों को आगे स्तर तक ले जाने के लिए प्रयास करेंगे अपने स्तर से, शिक्षा विभाग के द्वारा। मैं चाहता हूँ कि आज ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम तो आप हर समय हर साल करते रहते होंगे, लेकिन कम से कम एक संकल्प लिया जाए कि जो भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं उस पर अपनी रुचि के अनुसार नए नए चीज़ों को सीखें और बच्चों को सिखाने का प्रयास करें। जो चीज़ें हम यहाँ पे लाए, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे चार्ट वगैरह में कई सारी चीज़ें बना करके लाए, ये सारी चीज़ें हम बच्चों तक अच्छे से पहुँचाएँ और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी महागामा सुभाष सर से निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच 2 शब्द रखें। सुभाष सर। यहाँ उपस्थित हमारे बीच प्राचार्य सह एरिया ऑफिसर गोड्डा, जिला शिक्षा अधीक्षक गोड्डा, JPC के पदाधिकारी, यहाँ आए तमाम स्कूलों के शिक्षकगण एवं फैकल्टी मेंबर, सभी को मेरी ओर से जोहार। अभी तमाम यहाँ उपस्थित अतिथियों ने TLM के विभिन्न आयामों पे अपना प्रकाश डाला और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भी बतलाई। इसके महत्व के बारे में बतलाया गया, इसकी क्या महत्ता है हमारे स्कूल लेवल पे, बच्चों पे क्या असर डालेंगे, इसके बारे में भी प्रकाश डाला गया। कहने को मेरे पास तो कुछ नहीं है, वैसा आप लोग तो भली भांति समझते हैं और उम्मीद है कि अच्छी TLM आप लोग बना के यूज भी करते होंगे विद्यालय स्तर पे। इसी आशा के साथ हम लोग विद्यालय भ्रमण में भी जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि विद्यालय में ऐसी कुछ चीज़ें मिलेंगी जो हमें भी नया लगेगा। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो सिंगल टीचर होते हुए भी विद्यालय में TLM के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छा लगता है देख के। बट कहीं कहीं जाके थोड़ी सी निराशा हाथ लगती है, देखते हैं तो ना कुछ मिलता है, ना दीवार में कुछ टंगा मिलता है, ना कोई सामग्री बाहर रहती है, यहाँ तक कि खेलने की सामग्रियाँ भी बक्से में बंद करके रखते हैं। तो ये थोड़ी सी निराशाजनक वाली बातें हो जाती हैं।
उम्मीद करेंगे कि अगली बार जब भी हम लोग विजिट पे जाएं, विद्यालय भ्रमण में निकले, तो ये अपेक्षाएं रहेंगी कि सारी टीएलएम की सामग्रियां विद्यालय के क्लासरूम में रहें और बच्चे उनका यूज करें। बच्चों का जैसे अभी प्राचार्य महोदय ने बतलाया कि बच्चों का जो बौद्धिक विकास होना है या फिर मानसिक विकास जो होना है वो 6 ईयर तक 85% तक हो जाता है। तो इसी उम्मीद के साथ भी आप भी कम से कम ये समझ के बच्चों को सिखलाने का प्रयास करिए कि वो आपके ही बच्चे हैं। हमारे बच्चे, हमारे पास चैलेंज हैं, अभी फील्ड में बहुत सारी चैलेंजेस हैं हमारे साथ, क्योंकि जो भी बच्चे आते हैं हमारे पास वो एक नीचे तबके से आते हैं, उनका कोई शैक्षणिक बैकग्राउंड भी नहीं होता है बहुत सारे बच्चों का, उनके अभिभावक भी उन पर फोकस नहीं रहते हैं, ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनके लिए हम ही एक सहारा हैं, एक टीचर ही एक सहारा है जो विद्यालय स्तर पे उनका बौद्धिक विकास को इनिशिएट कर सकता है या फिर वहाँ से शुरू करा सकता है। तो आपके जैसे बच्चे हैं घर में, जैसे उनका ध्यान रखते हैं, हम लोग उम्मीद करेंगे कि विद्यालय स्तर पे भी आप लोग उनका वैसे ही ख्याल रखें, उनको कम से कम कुछ चीज़ें पर डे सिखलाने का प्रयास करें जो उनके जीवन में आगे काम आएंगी। बाकी आप सब शिक्षक हैं, आप बहुत कोई ट्रेंड शिक्षक हैं, उन्हें तो बीएड के टाइम पे भी बहुत कोई किए होंगे, तो उन्हें पता होता है कि हमें करना क्या है, कहाँ से शुरुआत करना है, बच्चों को किस लेवल तक लेके जाना है और कैसे पढ़ाना है। तो इतनी कहने की बात तो नहीं होनी चाहिए। अपेक्षा करेंगे कि विद्यालय स्तर पे जितने भी टीएलएम सामग्रियाँ आप लोग निर्माण कर सकते हैं वो करिए और विद्यालय के कमरों में कम से कम उनको रखिए, बच्चों को दीजिए, बच्चे खेलेंगे और सीखेंगे उनसे। ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ईपीसी से निवेदन करूँगा कि 2 शब्द। आदरणीय सभी इस मेले में आए हुए सभी शिक्षकगण और सभी जज और सारे रिस्पेक्टिव आदरणीय आरओ सर और डाइट प्राचार्य सर, मेरा कहना है कि टीएलएम का रोल बहुत ही वाइटल होता है और सारे शिक्षक इसके लिए, आप सारे शिक्षक जो तैयार करते हैं इसको आप लोग इनिशियली स्टेज से देखिए। आप लोग कहें कि जैसे कि हम लोग जेईपीसी में देखते हैं, हम लोग मॉड्यूल को क्रिएट करते हैं, टीएलएम का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको देखना है कि बच्चों को वो कैसे, बच्चों के लिए वो कैसे वो फ्रूटफुल हो, बच्चों के लिए वो कैसे उपयोगी हो, इस चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ और आप लोग के लिए बेस्ट विशेस है फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। डाइट के सभी आर्य सर, सुर मिलाकर गाए मंगल गान, सुर से सुर मिलाकर गाए मंगल गान, हृदय में प्रेम लिए करते स्वागत सम्मान, सुर से सुर मिलाकर गाए मंगल हां। धन मंगलमय है आज की बेला, शुभ है ये आगमन, धन्य भाग है आप पधारे, धन्य हुआ आंगन। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।